आज अपन पढ़ेंगे आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। अब बात ये आती है कि होता क्या है, ठीक है ना। अपन ने अभी क्या पढ़ा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और क्या पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और क्या पढ़ी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। मतलब जो अभी तक जो अपन ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है वो किसके कारण पढ़ा है, पॉइंट चार्ज के कारण, मतलब बिंदु आवेश के कारण। मतलब कोई आवेश है जो यहाँ रखा है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालो। क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पर अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कैसा है कि आवेश रखा हुआ नहीं है एक जगह पे। अब जो पढ़ेंगे वो क्या है कि आवेश बटा हुआ है। आवेश बटा हुआ है किस पे, मतलब किसी भी लंबाई पे, क्षेत्रफल पे, आयतन पे। तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन पे बटा हुआ है आवेश। तब हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो तब क्या करेंगे बच्चों, तो अपन पढ़ते हैं आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। अरे यार हाँ या ना, ठीक है ना। तुम सब ढोलू लोग यार, तुम ध्यान ही नहीं देते हो आप। मतलब हमने जो विद्युत क्षेत्र पढ़ा है वो अभी तक किसकी वजह से पढ़ा है, आवेश पॉइंट चार्ज की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से। पर हमको जरूरी थोड़ी, मान लो ये है, ये पेन है, अब इस पे पूरे पे आवेश रखा हुआ है, कैसे निकाले, नहीं पढ़ा ना अपन ने, ठीक है ना। अगर कोई प्लेट है उस पे आवेश रखा हुआ है, कैसे निकाले। अगर कोई गोला है धातु का बना हुआ, उस पे आवेश बटा हुआ है, कैसे निकाले। तो इन सब के कारण हमको अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अरे यार हाँ है ना, ठीक है। अब आवेश वितरण के मतलब मैं देखो किसी भी रैंडम सरफेस के लिए ले लेती हूँ, कुछ भी, कोई सी भी है, ठीक है ना। अब इसमें कोई चार्ज है, और चार्ज है मतलब पूरे में, तुम समझ लो बात को, ठीक है। अब हमें इसके कारण विद्युत क्षेत्र चाहिए। हमने किसके कारण पढ़ा है, बिंदु आवेश के कारण। हमने किसके कारण पढ़ा है, बिंदु आवेश के कारण। फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे पास टुकड़ा हुआ है, ठीक है, ये टुकड़ा है, ठीक है। अब मैंने किसके कारण आवेश पढ़ा है, इतने के कारण, ठीक है। और मुझे निकालना किसके कारण है, इस पूरे पे। अब आवेश कितना है, इस पूरे पे घटा हुआ है, पूरे पे वितरित है। इसका जो साइज है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लंबाई में हो सकता है, चौड़ाई में हो सकता है, ठीक है, क्षेत्रफल में हो सकता है, आयतन में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। अब मुझे पूरे कारण निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके कारण निकालूंगा, मतलब एक अल्पांश लूंगा छोटा सा, ठीक है। अब इसके कारण निकालूंगा और पूरे का समाकलन कर दूंगा। या मैं क्या करूं कि ऐसे करके टुकड़े में, पूरे कागज के ऐसे टुकड़े कितने कर लूं, 1000 कर लूं। मतलब मैंने 1000 बिंदु आवेश बना लिए, और 1000 बिंदु आवेश के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, और सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया। अरे यार जोड़ना ही तो क्या कहलाता है, समाकलन। इंटीग्रेशन क्या होता है, चीजों को क्या कर दो, जोड़ दो, यहां से और वहां तक लिमिट लगा दो। तो समझ में आया ना कि मुझे क्या करना है कि मुझे एक पूरे आवेश, मतलब आवेश जब बटा हुआ है उसके कारण विद्युत क्षेत्र चाहिए, उसके कारण विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो मैं किसके कारण निकालूंगा, एक अल्पांश लूंगा, छोटा सा बिंदु आवेश बनाऊंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई बिंदु आवेश के कारण है ना यार। और बिंदु आवेश के कारण पढ़ा है मैंने, तो मैंने कहा मैं उसी के कारण तो निकाल पाऊंगा। तो मैंने अब इस पे पूरे पे कितना आवेश है, क्यू आवेश है, ठीक है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा, धनावेश से हमेशा कैसा होगा, दूर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, किधर भी होगा, बस, ठीक है ना। अब विद्युत क्षेत्र मान लो ये है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटा सा अल्पांश लिया, मुझे पूरे से मतलब ही नहीं है, मैंने क्या किया, छोटा सा अल्पांश लिया, इसको मैंने क्या नाम दिया, डी क्यू। क्या नाम दिया, डी क्यू नाम दिया। मतलब छोटा सा चार्ज है, छोटा सा मतलब बिल्कुल बहुत अल्प चार्ज है। बिंदु आवेश बना लिया ना मैंने, और ऐसे मैंने 1000 बिंदु आवेश बनाए थे, और सबके कारण क्या किया, विद्युत क्षेत्र निकाला। और इस डी क्यू के कारण क्या निकलेगा, डी यू बराबर, छोटे से आवेश के कारण छोटा सा विद्युत क्षेत्र, और क्या होगा, डी ई बराबर के, तो कांस्टेंट है, डी क्यू के क्यू। देखो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा है, क्या होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ए, ठीक है ना। तो छोटे से आवेश के कारण छोटा सा विद्युत क्षेत्र, तो क्या होगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे हाँ या ना। अगर मुझे पूरे के कारण निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा दोनों तरफ समाकलन। क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा, क्योंकि समाकलन ही क्या कहलाता है, जोड़ना चीजों को। तो सबके कारण अलग अलग निकाला और सबको जोड़ दिया। डीई का समाकलन क्या होगा,
ई होगा। अरे यार क्या होगा, समाकलन ई होगा। जो बच्चे जिन्होंने समाकलन नहीं पढ़ा है वो क्या समझ सकते हैं कि सांप है, इस डी को खा जाता है। और जो बच्चे समझना चाहते हैं उसको मैं समझा देता हूं कि डी का समाकलन चाहिए, मतलब डी एक्स का समाकलन पूछ रहा है। इसी समझ में नहीं आएगा ना, एक्स ले लेता हूं क्योंकि एक्स ही लेके चलते हैं। तो डी एक्स का समाकलन अगर हमको पूछ रहा है तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, 0। अरे यार ये तो ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए। यहाँ पे क्या 1 गुणा डी एक्स लिखा है कि नहीं है, यहाँ पे 1 गुणा डी लिखा है कि नहीं है, हाँ या ना, लिखा तो है, हाँ लिखा तो है। तो 1 काय का मान होता है, किसी की पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और x की पावर n का समाकलन पढ़ा है अपन ने, क्या x की पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 है ना। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समाकलन का साइन तो हट ही जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 मतलब x और 0 प्लस बटे 1 मतलब क्या आ गया, x आ गया। अरे यार आ गया कि नहीं आ गया। तो d का समाकलन क्या हो जाएगा, e। जिनको अभी भी समझ नहीं आया वो समझ लें कि सांप इस डी को खा जाएगा, सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, k dq अपॉन r², ये आ गया किसके कारण, आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। सिंपल सी बात है, एक छोटा सा अल्पांश लो उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालो और पूरे का समाकलन कर दो, ठीक है ना। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर आपने ये तो बता दिया कि आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र तो बता दिया, पर आवेश वितरण हो कितने प्रकार से सकता है, ठीक है, कितने प्रकार से हो सकता है, मतलब कैसे कैसे आवेश बढ़ सकता है, तो उसको अपन पढ़ेंगे। तो आवेश कुल 3 तरीके से बढ़ सकता है, किस किस के कारण, लंबाई पे आवेश वितरण हो सकता है, क्षेत्रफल पे आवेश वितरण हो सकता है और आयतन पे आवेश वितरण हो सकता है। अरे यार 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, मतलब एक विमी, द्विविमीय और त्रिविमीय, ठीक है ना। 3 तरीके से जो चीज आवेश बढ़ सकता है, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं आवेश वितरण के प्रकार, क्या पढ़ते हैं, आवेश वितरण के प्रकार पढ़ते हैं। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। अपन पढ़ते हैं आवेश वितरण के प्रकार। अरे भैया ठीक है ना, क्या, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला जो आवेश वितरण होगा वो किस पे होगा, लंबाई पे, मतलब कोई तार है अपने पास और इस तार पे आवेश बटा हुआ है, इस तार पे क्या बटा हुआ है, आवेश, पूरे तार पे आवेश, ठीक है। कितना आवेश है, Q आवेश। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें इस जो है आवेश, मतलब इसको क्या बोलेंगे, पहले वाले को 3 प्रकार से बढ़ सकता है। तो पहले वाले क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, क्या, रेखीय आवेश घनत्व। पहला वाला क्या है, कैसे बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, उसके लिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। और इसकी डेफिनेशन क्या है, लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। एकांक लंबाई पे वितरित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को, ठीक है, क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है ना यार, एकांक लंबाई, मतलब तुम समझो बात को कि कैसे निकाला ये मैंने, लैम्डा बराबर Q बटे L, ठीक है। मुझे पता है कि L लंबाई पे कितना आवेश बटा हुआ है, अरे यार L लंबाई पे कितना आवेश बटा हुआ है, Q आवेश बटा हुआ है। तो एकांक लंबाई पे कितना आवेश बटेगा, Q बटे L। अरे यार एकांक लंबाई वाले आवेश को तो मैंने क्या बोल दिया, लैम्डा, लैम्डा बराबर Q बटे L। अरे यार तुम ऐसे समझ लो कि 12 केले 50 रुपए के, एक केला 50 बट्टे 12, जो एक केले का जो प्राइस आया ना 50 बट्टे 12, ठीक है, उसी को मैंने क्या बोल दिया, लैम्डा। मतलब क्या है कि इस पूरी लंबाई पे अगर Q आवेश है ना, तो एकांक मतलब छोटे से अल्पांश में कितना आवेश होगा, लैम्डा बराबर Q बट्टे L, ठीक है ना। ये मेरा क्या होगा, लंबाई पे वितरित आवेश होगा, जिसको मैंने क्या बोला, रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा आवेश कैसे बढ़ सकता है, दूसरे प्रकार से, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व।
अरे यार क्षेत्रफल पे बढ़ सकता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। मतलब ये कोई प्लेट है मेरे पास, ठीक है, और इस प्लेट पे पूरा का पूरा क्यू आवेश बटा हुआ है, मतलब सतत रूप से, कॉन्टिन्यूअस रूप से, सतत रूप से बटा हुआ है, मतलब बराबर बराबर है हर हिस्से में, ठीक है ना। और बराबर बराबर है तो मुझे फिर वही करना पड़ेगा, क्या? पूरे एरिया पे, पूरे क्षेत्रफल पे कितना आवेश? क्यू। तो एकांक के क्षेत्रफल पे कितना आवेश? क्यू बट्टे ए, और इसी को मैंने क्या बोल दिया? सिग्मा बराबर क्यू बट्टे ए। क्या बोल सकता हूं? एकांक, ठीक है ना, क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, ये क्या होगा? क्षेत्रीय आवेश घनत्व, ठीक है ना। एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं? क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? अरे यार फॉर्मूले से निकल आएगा ना, क्यू का मात्रक कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक, अरे क्षेत्रफल का मात्रक नहीं पता, मीटर स्क्वायर। कैसे आया? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का मीटर और चौड़ाई का मीटर, तो मीटर स्क्वायर। विमा निकालेंगे तो निकालनी नहीं है, वैसे निकलेगी तो क्या हो जाएगी? विमा बराबर ए, आवेश की विमा ए टी, इसकी L2, तो क्या हो जाएगी? ए एल माइनस 2 ए टी। हम इसे कैसे लिखते हैं बड़े कोष्ठक में? इसका भी मात्रक निकालें तो क्या हो जाएगा? क्यू कूलम बट्टे मीटर, ठीक है। विमा क्या हो जाएगी? एटी अपॉन एल, तो क्या हो जाएगा? एल माइनस 1 एटी। बहुत ही सिंपल है कि अगर हमें किसी तार पे आवेश बटा हुआ है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हमें एकांक लंबाई पे चाहिए ही होगा, ठीक है। अल्पांक थोड़ा सा निकालेंगे, उसके लिए ऐसे निकालेंगे, क्षेत्रफल वाले के लिए ऐसे निकालेंगे। अब जो पढ़ेंगे वो है आयतन वाले के लिए, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है। अब है आयतन आवेश घनत्व, जो तीसरी विधि है आवेश वितरण की, वो है आयतन आवेश घनत्व। मतलब आवेश और काय पे बट सकता है? आयतन पे। मतलब मेरे पास कोई गोला है धातु का, धातु का गोला, ठीक है, बम्ब का नहीं है, धातु का गोला, और उस पे क्या है? पूरा का पूरा पे आवेश वितरण है। कितना आवेश है? क्यू। कितने आयतन पे? बी आयतन। देखो गोला, सर्किल, वृत्त में क्या फर्क होता है कि गोले में आयतन होता है और वृत्त में क्षेत्रफल होता है खाली। अरे वृत्त में दो ही चीज होती है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तार में सिर्फ लंबाई होती है, और गोले में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, तो उसका आयतन होता है। तो सिंपल सी बात है, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो रो बराबर क्या? क्यू बट्टे वी। एकांक आयतन पर वितरित आवेश, एकांक आयतन पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व। कैसे निकाला? पूरे भी आयतन पे कितना आवेश? क्यू, तो एकांक आयतन पे कितना है? क्यू बट्टे वी। तो इसको क्या बोल दिया? रो बराबर क्यू बट्टे वी। केले वाला मेथड नहीं समझ में आए तो क्या? 12 केले 50 के, तो 1 केला 50/12। जो 1 केले का प्रयास आया ना, उसको मैं नहीं माना आयतन में, समझ गए ना। मात्रा क्या हो जाएगा? अरे कूलम बट्टे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर क्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। तो लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर और ऊंचाई का मीटर, तो मीटर 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 क्यू। विमा क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी, क्या हो जाएगी विमा? एल ए, अब इसकी ए टी बट्टे L3, तो क्या हो जाएगा? L माइनस 3 ए टी, ठीक है ना। ये मेरी विमा होगी, ठीक है। ये आवेश वितरण के प्रकार हो गए, तीनों के तीनों। 3 प्रकार से आवेश को बांट सकते हैं या बट सकता है, कॉन्टिन्यूअस रूप से, सतत रूप से, किसी भी चीज पे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए।